नाम भक्तों का उद्धार कैसे करता है, इस पर गोस्वामी जी अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है, जपह नाम जन आरत भारी, मिटह कुसंकट हों सुखारी। देखिए, ये चार प्रकार के भक्त जो गीता में वर्णन मिलता है, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना। कहते हैं, अर्जुन, चार प्रकार के लोग हमारा भजन करते हैं। कौन कौन लोग? तो आर्तो, पहला दिया कि जो आर्त है, किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, अत्यंत दुखी हैं, पीड़ित हैं। और दूसरा जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं हमारे स्वरूप को, जो रहस्य को जानना चाहते हैं, तो वो जिज्ञासु भक्त हैं। और फिर कुछ अर्थार्थी हैं। अर्थ माने प्रयोजन, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए कुछ लोग हमारा भजन करते हैं। वो प्रयोजन चाहे पैसे का हो या किसी कार्य की सिद्धि हो, जो भी हो, कोई न कोई प्रयोजन होता है, कोई उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए अर्थार्थी भक्त भगवान की आराधना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और तीसरे भक्त हैं ज्ञानी, जो भगवान को स्वरूप साक्षात्कार के अनंतर भी भजन करते हैं। जैसे ये एक वचन मिलता है, विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते भेदे, भावे न भक्ति सहिते न समर्चनीय। विश्वेश्वर भगवान शंकर हमारे आराध्य हैं, तो ये उनकी आराधना भेद के गलित हो जाने पर, माने जब हम स्वरूप साक्षात्कार हो गया हमको और हम ये जान गए कि हमारा और उनके स्वरूप में कोई भेद नहीं है, जीव जो है वो ब्रह्म ही है, तो इसी को कहते हैं भेद का गलन। तो कवि कहते हैं, विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते भेदे। विश्वेश्वर जो हैं वो सुधि के द्वारा, सुधि किसको कहते हैं? जिसके शोभन बुद्धि है। शोभन बुद्धि क्या है? दो प्रकार की बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है जिसमें हम संसार की वस्तुओं को पकड़ते हैं, दूसरी बुद्धि होती है जिसमें हम भगवान को पकड़ते हैं। तो जो भगवान को पकड़ने वाली बुद्धि है वो शोभन बुद्धि है। कहते हैं कि जिस सुधि को भगवान का साक्षात्कार हो गया, उनकी बुद्धि ने भगवान को पकड़ लिया, जान गए भगवान को, फिर भी उन्हें भक्ति भाव से विश्वेश्वर की समर्चना करनी चाहिए, अच्छी तरह से अर्चना करनी चाहिए। जिस तरह से भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए उन्होंने ज्ञान की इस ऊंचाई को प्राप्त किया है, उसी तरह से उनको ज्ञान के बाद भी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि उससे दो चीज होगी। एक तो ये होगा कि परंपरा बनी रहेगी, जो मार्ग है बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता, उस मार्ग से लोग हटेंगे नहीं, और भक्ति करते करते आनंद से उस स्वरूप साक्षात्कार को प्राप्त कर लेंगे। उसी में दृष्टांत दिया है, प्राणेश्वरस चतुरेया,
मिलते पिचित्ते शैलांचल व्यवहिते न निरीक्षणीय। प्रेयसी जो पत्नी है उसको अपने पति को समाज में देखना है तो वो शैलांचल व्यवहित दृष्टि से, माने आंचल की ओट से ही देखेगी। यही मर्यादा। तो जैसे इस तरह की मर्यादा का पालन वो सती स्त्री करती है, उसी तरह से उस भक्त को भी जिस भक्ति मार्ग से चल के उसने ज्ञान प्राप्त किया है, उस भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए, ये सिद्धांत है। तो भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों की जो चर्चा गीता में किया, उसी को कुछ दूसरे रूप में या दूसरे शब्दों में गोस्वामी जी कहते हैं, जपहि नाम जन आरत भारी। जो अत्यंत भारी पीड़ा से दबे हुए हैं, जो आर्त हैं, वो लोग नाम का जप करते हैं और मिटहि कुसंकट हों ही सुखारी। तो उनका कुसंकट मिट जाता है और वो अत्यंत सुखी हो जाता है। तो नाम जप तो ठीक है, निरंतर करने से वो संकट दूर होगा ही। अरे द्रौपदी ने तो अत्यंत निराश होने के बाद केवल एक बार गोविंद पुकारा था, महाभारत में है। तो केवल एक बार गोविंद नाम लेने से ही भगवान वस्त्र के रूप में अवतार ले लिए। दोबारा उच्चारण की जरूरत नहीं पड़ी, या ये कहिए कि दोबारा उच्चारण का अवसर नहीं था, इतना समय नहीं था। तो ये आरत जो भक्त हैं उनकी इस प्रकार की कथा है। तो उससे मिटहि कुसंकट हों ही सुखारी, कुसंकट मिट जाता है और वो सुखी हो जाते। राम भगत जग 4 प्रकारा, वही 4 प्रकार के भक्त जो गीता में दिए गए हैं, उनकी चर्चा प्रसंग बस गोस्वामी जी करते हैं कि 4 प्रकार के भक्त राम के हैं। सुकृति चारि अनघ उदारा, वो सभी के सभी सुकृति हैं, निरंतर सुकृत करने वाले हैं, पुण्य करने वाले। क्यों कि किसी भी तरह से वो दूसरे का सहारा तो नहीं ले रहे, आर्त हैं तो अपनी पीड़ा निवृत्ति के लिए भगवान को ही पुकार रहे हैं, जिज्ञासु हैं तो जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए भी भगवान को ही पुकार रहे हैं, अर्थार्थी हैं, किसी प्रयोजन की सिद्धि करनी है तो उसके लिए भी भगवान को ही वो पुकारते हैं, और ज्ञानी हैं तो वो भी भगवान का भजन करते ही हैं। वो चाहे लोक शिक्षा के लिए करें और चाहे अपना समय बिताने में करें, लेकिन वो भी करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि भगवान राम के भक्त 4 प्रकार के हैं। सुकृति चारि अनघ उदारा, ये चारों ही सुकृति हैं, पुण्यवान हैं और चारों ही अनघ हैं, अघ रहित, पाप रहित हैं और उदार। सुकृति चारु अनघ उदारा, चहु चतुर कहु नाम आधार। कह रहे हैं कि वो चारों ही भक्त जो हैं वो चतुर हैं। चतुर इसलिए हैं, चतुर किसको कहते हैं? जो अपने प्रयोजन की सिद्धि को जानता, जो ये जानता है कि किसका सहारा लेने पर हमारा प्रयोजन अवश्य सिद्ध होगा और हमारे प्रयोजन की सिद्धि में जो बाधक हैं वो अवश्य दूर होंगे। तो ऐसे चतुर के लिए कह रहे हैं नाम आधार, उनके लिए नाम ही आधार है।
लेकिन कहते हैं कि चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्रिय। ज्ञानी जो भक्त है वो भगवान को विशेष प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि वो आर्त अपनी पीड़ा की निवृत्ति के लिए प्रयास करता, चाहता है कि हमारा संकट दूर हो। जिज्ञासु अपने जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए, हमको ज्ञान हो जाए इसके लिए वो भगवान को पकड़ता है। अर्थार्थी भी अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान को पकड़ता है। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं भगवान को साधन बना देते हैं। आर्त की पीड़ा की निवृत्ति में भगवान साधन बनते हैं। जिज्ञासु के जिज्ञासा को शांत करके ज्ञान दिलाने में भगवान साधन बनते हैं और अर्थार्थी के प्रयोजन की सिद्धि में भगवान सहायक बनते हैं। इस तरह से तीनों ने भगवान को साधन बना दिया। लेकिन ज्ञानी तो साधन नहीं बनाता, क्योंकि वो किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान का भजन नहीं करता। वो तो केवल अपना कर्तव्य समझ के, जो पूर्वाभ्यास है उसके कारण ही, जैसे जीवन भर भगवत प्राप्ति के लिए भजन किया है तो वैसे ही भजन करता है। तो वो भगवान को साधन नहीं बनाता, वो भगवान को किसी रूप में अपने से अलग नहीं, अपने सामने देखना चाहता है और उनसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं लेना चाहता। इस तरह से तो स्वाभाविक है कि जब उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो केवल प्रभु को चाहता है, तो भगवान को उससे प्रेम होगा ही। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। आगे बोलते हैं कि चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव। चारों युगों में और चारों श्रुतियों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन कल विशेष नहीं आन उपाय। लेकिन कलयुग में विशेष प्रकार से उसका महत्व दिखाई देता है और यहाँ कोई अन्य उपाय भी नहीं। भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जप, भगवान की सतत स्मृति, इससे जीव का उद्धार होगा। इसीलिए कहते हैं कि कलयुग में नाम का विशेष प्रभाव है और अन्य कोई उपाय नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो देखिए नियम सभी जो हैं वो सामान्य लोगों के लिए होते। तो कोई कोई लोग अगर कली में भी योग से और इस सब से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो ठीक है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष है नाम का प्रभाव। और भागवत में तो यहाँ तक वचन मिलता है, यहाँ तक कह दिया गया है, नामनोस्ति जावती शक्ति पाप निरहरणे हरे, तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। कोई भी पातकी पाप करने वाला पुरुष उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना पाप को दूर करने की सामर्थ्य भगवान के नाम में है। तो
इसीलिए दिया हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। भगवान हरि का नाम ही हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम केवल भगवान हरि का नाम जो है वही एकमात्र अवलंब है, सहारा है कलयुग में। कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। अन्य किसी भी प्रकार से हमको गति नहीं मिल सकती, गति सुगति नहीं मिल सकती, शोभन ज्ञान शोभन मार्ग नहीं मिल सकता। केवल भगवान का नाम का सहारा लेकर ही, भगवान के नाम का स्मरण करके ही हम अपने उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये गोस्वामी जी ने बताया कि अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। तो अन्य उपाय नहीं है ये कह के वो बता दिए कि ठीक है, अन्य जो उपाय तो हैं दिखाई दे रहे हैं, शास्त्र में भी कहा है ना, उपेय प्रतिपत्ति अर्था उपाया है व्यवस्थिता। उपेय जो है, साध्य जो है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके ज्ञान के लिए उपाय तो बहुत से हैं। जैसे किसी एक स्थान पर जाने के लिए मार्ग भिन्न भिन्न हैं, अब वो रहते हैं हर जगह, लेकिन यहाँ पर कलयुग में मार्ग हैं तो अन्य युगों के लिए भी हैं, कलयुग में भी हैं। लेकिन कलयुग में जिस प्रकार की मनस्थिति लोगों की हो चुकी है, जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, उनमें कहते हैं कि कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं है का मतलब क्या हुआ कि नाम से जिस तरह की सिद्धि, जिस तरह की लक्ष्य प्राप्ति, और जितनी जल्दी लक्ष्य प्राप्ति होगी उतना अन्य उपायों से नहीं। इसलिए हमको भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए और उसके अनुसार चल के अपने लक्ष्य को पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकरण को गोस्वामी जी ने इस दोहे के साथ समाप्त किया है। सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, नाम सुप्रीम पीयूष हृद तिन्हु किए मन में। कहते हैं कि यद्यपि सभी कामनाओं को छोड़ चुके हैं भगवान के भक्त, अन्य कोई कामना नहीं रखते, तो सकल कामनाहीन जे राम भगत रस लीन, और राम की भक्ति रूपी रस में जो लीन हो चुके, अत्यंत सराबोर हो चुके हैं, डूब चुके हैं, तो वो लोग नाम सुप्रेम पीयूष हृद, नाम में जो शोभन प्रेम है, भगवान के नाम का उच्चारण करते ही उनके हृदय में एक अपूर्व कंपन सा होता है। तो वो लोग नाम सुप्रेम पीयूष, पीयूष माने जो अमृत है, नाम रूप, नाम में जो शोभन प्रेम, वो प्रेम ही पीयूष है, अमृत है। उस अमृत के हृद में खूब अधिक जल वाले बड़े तालाब में तिन्हु किए मन मीन, वो लोग भी अपने मन को मीन माने मछली बना दिए। तो माने उस अगाध जल वाले हृद में रहकर उनका मन रूपी मीन जो है वो अत्यंत सुख को प्राप्त करेगा। यद्यपि उन्होंने सभी कामनाओं को छोड़ दिया,
फिर भी राम भगत का रस एक अलौकिक रस है, तो उसमें जो लीन हो गए, जिन्होंने अपने मन को डुबा दिया, तो वो अपने मन को मीन बना देते हैं उस हृदय में, उस मछली के रूप में लगाए रहते हैं। जो मछली उसके बाहर कर दीजिए तो वो मर जाएगी, और उसके भीतर जो है वो आनंद से रहेगी। तो उस हृदय के भीतर दो चीजें होती हैं, जो स्वामी जी ने लिखा ना, सुखी मीन जह नीर आगाधा, जिम हरि शरण में एक बार। तो अगाध जल के भीतर वो सुखी रहती है मछली। उसी प्रकार जैसे हरि शरण में आने पर, भगवान की शरण में आने पर कोई भी बाधा नहीं रह जाती। बस यहीं इस प्रसंग को रोकेंगे।